जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप लोग के बहुत सारे डाउट थे भैया कि कल से आपके एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। बेसिकली आपको बता दूं, बहुत कम टाइम है एडमिशन के लिए, तो डिसाइड कर लेना कि एडमिशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भैया मैं चित्रकूट चला जाऊं, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे डाउट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। तो डिसाइड कर लो क्योंकि टाइम बहुत कम है। 30 तारीख से ओनली 1 तारीख तक एडमिशन चलने वाले फर्स्ट राउंड के, ठीक है। तो कितनी फीस आपको लेके जानी है, फ्री सीट पे मिला है, आपका पेमेंट सीट पे मिला है। और स्कॉलरशिप को लेकर बहुत सारे डाउट्स है कि भैया मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, इनकम कितनी होनी चाहिए, 70%, 75%, में डिप्लोमा कर रहा हूं या डिग्री कर रहा हूं, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। और इसके बाद जो ओबीसी वाले हैं और एससी एसटी वाले हैं, उनको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, किस स्कॉलरशिप में ज्यादा बेनिफिट्स है, तो डिस्कस करने वाले अपन बहुत सारी चीजों को लेकर। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कितनी फीस लगने वाली है साल 2024-25 में, क्योंकि फीस आपकी यहां पे इंक्रीज हो चुकी है। 10% यहां पे फीस को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, डिटेल में हम डिस्कस करने वाले। बेसिकली आपको बता दूं कि सीट कंफर्म कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इधर उधर भागोगे, साल खराब करोगे, कोई मतलब नहीं बनने वाला, ठीक है। जहां हो, जो भी कॉलेज मिला है एडमिशन ले लो और अपग्रेड करो। मेरा मानना तो ये है, अपग्रेड के लिए डाल देना। हो गया तो ठीक, नहीं तो देखो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम ही है। थोड़ा बहुत कुछ जॉब्स होती है जो नहीं कर सकते हो। आप लोग मेरे को बताना, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, हॉर्टिकल्चर के क्या क्या बेनिफिट्स है, एग्रीकल्चर के क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। कमेंट बॉक्स ओपन है, मेरे को बता देना। बेसिकली हम बात करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम मेधावी छात्र योजना और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। बेसिकली देखो, आपको बता दूं, यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जिसकी भी माध्यमिक जो एमपी बोर्ड है उसमें अगर 12th में आपकी 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो आपको यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले हैं जिसने 12th पास की है, सीबीएसई बोर्ड वाले, उनकी अगर 85% और आपका जो 70% है, एमपी बोर्ड वालों का 70% से अधिक और सीबीएसई वालों का 85% से इनकी अधिक है, तो इन सभी को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप देखोगे, मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, कहीं बाहर का नहीं चलेगा, बिहार, उत्तर प्रदेश कहीं का नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पिताजी की, माताजी की, जो भी आपका पालक है, उसकी वार्षिक आय जो है रुपए 6 लाख से कम हो, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जिनकी भी पिताजी की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, उन सभी को यहाँ पे जो है मेधावी छात्र योजना, मतलब जितनी भी आप फीस भर रहे हो सारी रिटर्न होने वाली है, ठीक है। ये तो बात मेधावी की हो गई। अब हम कैटेगरी स्कॉलरशिप की बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैटेगरी स्कॉलरशिप। बेसिकली जो ये मेधावी है ना, ये तो सभी को मिलती है, वो जर्नल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, सभी को ये स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बेसिकली किन की बात करूंगा, आप देख लो। इसमें वैसे शुल्क का मैंने बता दिया है, इसमें आपका मेस शुल्क और कमीशन जो है ऐड नहीं होता है, मेस वगैरह का चार्जेस आपको खुद देना होता है, ठीक है। हम हॉस्टल फीस की भी बात कर लेंगे, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, तो ध्यान से समझते हुए चलना, क्योंकि एडमिशन आपको लेना है, एट देन फीस बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है भाई इस बार फीस। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाले, क्योंकि डिग्री आपकी 4 साल चलने वाली है, 1-2 साल वाली डिग्री है नहीं कि आप चलो कैसे भी करके भुगतान कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा 4 साल की डिग्री है, इन बातों को ध्यान रखना, क्योंकि अपने को 4 साल में और हर 6 महीने में सेमेस्टर चलता है। ऑलरेडी आपको पता होगा इन चीजों के बारे में, मैं आपको बता दूं। आपके साल जो बीएससी एग्रीकल्चर है ना, 4 साल चलेगी, तो इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं? 8 सेमेस्टर होते हैं। वो बीएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री हो, तो इसमें आपके 6-6 महीने के एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, तो इनकी अलग अलग फीस होती है, तो ध्यान रखना है इन चीजों को, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम कैटेगरी की बात कर लेते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, बेसिकली मैं बात करूंगा यहाँ पे आपका जो है ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है। और वैसे जनरल वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, कैटेगरी वाली। ओबीसी, एससी और एसटी जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनको कैटेगरी स्कॉलरशिप मिलती है। इनके पास ऑप्शन होता है, इनके पिताजी का जॉब भी हो, ठीक है, 8 लाख से ज्यादा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इनकी, क्योंकि इनको कैटेगरी स्कॉलरशिप मिलती है। एससी एसटी वालों को 70% नहीं भी हो, ओबीसी वालों का 70% नहीं भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि इनको कैटेगरी स्कॉलरशिप मिलती है। और ओबीसी वालों को थोड़ा सा कम मिलती है, बट कैटेगरी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। संबल कार्ड जिसके पास हो उसकी भी आपको यहाँ पे संबल कार्ड बहुत सारे स्टूडेंट के पास होंगे, तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी देखो, जो एस सी एस टी वाले हैं, इनको कैटेगरी स्कॉलरशिप ज्यादा मिलती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है मेधावी छात्र योजना से ज्यादा
इनको कैटेगरी स्कॉलरशिप पे बल देना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी स्कॉलरशिप ज्यादा मिलती है कंपैरिजन टू मेधावी। और इसके साथ साथ आप देखोगे, अगर ये कोई स्टूडेंट्स इंदौर रहता है, या क्योंकि सिटी के हिसाब से आपको हॉस्टल फीस भी मिलती है, इंदौर थोड़ा सा महंगा है एज कंपैरिजन। आप सागर आओगे, रहली आओगे, पन्ना आओगे, गंजबासुदा आओगे, यहाँ पे हॉस्टल फीस थोड़ा सा कम है। तो गवर्नमेंट इनको हॉस्टल फीस भी प्रोवाइड कराती है भाई साहब, कि आप रहने का भी हम आपको दे रहे हैं SC ST वालों को। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं, तो SC ST वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी आप जर्नल वालों को देखोगे तो ना, अगर इनकी 70% नहीं है 12th में, तो इनको सोच समझकर एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि इनको गवर्नमेंट की साइड से 1 रुपया नहीं मिलने वाला। ना तो इनको खाने का मिलना है, ना रहने का मिलना है, ना गवर्नमेंट की साइड से जो फीस भर रहे हो वो भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी ओबीसी वालों को मे बी, मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे पता है, ओबीसी वालों को हॉस्टल का फीस यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे हॉस्टल फीस ओनली जो आवास जिसको हम बोलते हैं, वो SC ST वालों को ही मिलता है, और पर सेमेस्टर उनको या पर साल यहाँ पे पे हो जाता है, उस हिसाब से मिलता है। जैसे कि आप इंदौर में जाओगे तो लगभग 24,000 रुपए आपको मिलता है साल भर का रहने का इंदौर में। और वहीं आप रहली कॉलेजेस में आ जाओगे तो लगभग 12,000 के आसपास आपको साल का मिलता है रहने का। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, कॉलेजेस में, सिटीज में बड़ा अंतर पड़ता है स्कॉलरशिप में। ठीक है, तो मे बी अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री और पेमेंट का स्कॉलरशिप का क्या इशू रहने वाला है, मतलब कितना क्या मिलता है। जितनी भी आप फीस भरोगे, बेसिकली मैं फीस भी बता देता हूं आपको कितनी है। ठीक है, वो भी देखो। हम बात करने वाले सबसे पहले बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस की बात करेंगे। ये एक सेमेस्टर की फीस की बात कर रहे हैं, हम एक साल की बात नहीं करेंगे। फीस यहाँ पे बढ़ गई है, आप देखो कौन कौन से चार्जेस है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं इन चीजों को, कि फीस में भी महंगाई बढ़ रही है, और सुविधाओं के नाम पर विद्यार्थी को बहुत कुछ नहीं मिलता है। आप जाओगे कॉलेजेस में तो आप मेरे से बोलोगे कि भैया एकदम सत्य बात बोल रहे थे आप, कुछ है नहीं कॉलेजेस में। बेसिकली बता दूं, इतना कुछ आपको मिलता नहीं है, बस इन्होंने चार्ट में लिख रखा है, इतना कुछ ज्ञान गणित है। आप देखोगे बेसिकली ट्यूशन फीस 10,780 रुपए। मैं आपको टोटल फीस बताऊं बीटेक का, तो 18,683 रुपए आपको एक सेमेस्टर का पे करना है। ठीक है, अगर आप नॉन हॉस्टलर हो, ये देख सकते हो नॉन हॉस्टल मतलब आपको हॉस्टल नहीं चाहिए, और हॉस्टल चाहिए तो उसके लिए आपको फ्री सीट पे 24,193 रुपए पे करने पड़ेंगे एक सेमेस्टर का। अच्छा, अब आप पेमेंट सीट पे, अगर आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिला है तो उसके लिए आपको, अगर नॉन हॉस्टलर हो, ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हो हॉस्टलर का फ्री सीट का 24,193, नॉन हॉस्टलर हो तो आपको 51,163। और अगर आपको पेमेंट सीट पर हॉस्टलर हो, मतलब हॉस्टल चाहिए है, ठीक है, तो आपको 56,673 रुपए पे करना पड़ेगा, प्लस इसी में आपके बिजली वगैरह भी इंक्लूड रहता है। तो ये आप देख रहे हो, मतलब मैं सिंपली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको बहुत कुछ नहीं मिलता है, बहुत कुछ सारी चीजें, जैसे लेबोरेटरी वगैरह बहुत कम, रेयर ही कहीं हो तो हो। जैसे रहली छिंदवाड़ा की बात करूं तो यहाँ पे लेबोरेटरी के नाम पर कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड में बात करूं, डबल सीटर रूम, टाइम पास यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, हॉस्टल, टाइम पास, ये सब कुछ। ठीक है, मनी हॉस्टल, ये सारी चीजें आप देखोगे कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं, इंश्योरेंस वगैरह, कॉलेज मैगजीन कभी नहीं मिलता, कॉलेज मैगजीन। ठीक है, मुझे तो नहीं मिला, बेसिकली मैं बता दूं, मुझे नहीं मिला तो मैं बोलूंगा कि नहीं मिलता, सिंपल सा। स्टूडेंट्स एड फंड्स, इसके बारे में नहीं पता मेरे को क्या कैसा है, इसमें बहुत सारी चीजें बस इंक्लूड कर रखी है फीस के लिए। तो ये फ्री सीट और पेमेंट सीट का इन्होंने मेंशन कर रखा है, और हर साल 10% फीस बढ़ाते हैं। अब क्यों फीस बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से क्यों फीस बढ़ा रहा है, मुझे इसका कुछ आइडिया समझ में नहीं आता, कि भाई एग्रीकल्चर की पढ़ाई कब से इतनी महंगी होने लगी। आप फीस देख रहे हो यार, 18,000, ये 56,000 एक सेमेस्टर का मायने रखता है, 56,000 रुपए। अगर कोई गरीब परिवार से है और जर्नल कैटेगरी से, तो कसम से मैं आपको बता रहा हूं, वो बंदा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकता। वो कैसे करेगा, आप बताओ। जो बंदा किराए से रह रहा है एक रूम में, और बहुत ज्यादा उसके पास नहीं है, जमीन वगैरह नहीं है, पिताजी वही खेतीबाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मध्यम है, और जनरल कैटेगरी से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से बहुत गरीब है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे सामने बैठा हूं, मैं खुद बैठा हूं। ठीक है, बट अब तो थोड़ा बहुत ऐसा कि ठीक है, लेकिन आज तक, क्योंकि मेरी 12th में 70% भी नहीं था, तो वो सारी प्रॉब्लम आई है, फीस भरने में दिक्कत आती है भाई, सबको साथ आती है। ऐसा कुछ नहीं होता, जर्नल वाले बहुत रईस होते हैं। बट एट देन आप देखोगे पेमेंट सीट में जो हॉस्टलर है, फीस क्या 56,000 भरेगा वो? आप खुद देखो कैसे भर सा एक साथ कैसे भरेगा वो 56,000। और स्कॉलरशिप का आपको पता है, 6-6 7-7 महीने स्कॉलरशिप का डिले होता है जनरल वालों का। जैसे SC ST वालों का तो आपको
हो सकता है कि इनको हॉस्टल का तुरंत मिल जाता है, बट इनका 6 से 7-7 महीने डिले होता है जनरल वालों का, ओबीसी वालों का, स्कॉलरशिप का। तो 56,000 रही। अब हम बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री की बात कर लें, ठीक है। ये फीस अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बट इतनी फीस रहने वाली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, मैं बता देता हूं। बीएससी एग्रीकल्चर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाने लेके जा रहे हो, तो ये फीस आपको देख रही है ना, आप किसी भी मूड में लेके जा सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप चाहो वैसे ले जाओ, वहां पे आराम से आपका पे हो जाएगा। एडमिशन में सिंपल कुछ नहीं होता है, देखो फीस दे दो, फीस देख लो आप पहले, फिर मैं और चीजों के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, इसलिए मेरा दिमाग इधर उधर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। फ्री सीट की मैं बात करूं, नॉन हॉस्टल, मतलब आपको हॉस्टल नहीं चाहिए, बाहर रहना है, तो सिंपल सा 16,000, मतलब क्या फीस बढ़ गई है आप देख रहे हो यहाँ पे, 16,555 रुपए। और पेमेंट सीट की अगर बात करूं नॉन हॉस्टलर, तो आपका 40,305 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा फीस इस बार बढ़ गई है, और मेस चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। अगर किसी हॉस्टल में मेस है तो उसका आपको 3-4 हजार रुपए अलग से पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना फीस का क्या हो रखी है। अगर 70% नहीं है तो आप ये मान के चलो कि आप लूटने वाले हो, आपसे आपको प्राइवेट वालों से भी ज्यादा यहाँ पे लूटा जाएगा प्रॉपर। अब यार 40,000 रुपए कोई एग्रीकल्चर की पढ़ाई इतनी महंगी होनी चाहिए क्या? अब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिकल की पढ़ाई है, ठीक है, क्योंकि इतनी फीस मेडिकल की तो खैर, अब मैं क्या बोलूं, इतना ज्यादा फीस इस बार इंक्रीज कर दिया है। देन आप देखोगे फ्री सीट का हॉस्टलर, अगर आपको फ्री सीट पे कॉलेज मिला है, रीवा, टीकमगढ़, कोई भी, तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो 22,050 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन आप देखोगे पेमेंट सीट का हॉस्टलर, 45,935 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, ये अगर आपको हॉस्टल चाहिए। मेस चार्जेस अलग से इंक्लूड होते हैं, बाकी बिजली बिल वगैरह सब कुछ जो हॉस्टलर है ना, उनका बिजली बिल वगैरह इसी फीस में इंक्लूड होता है। बाकी आप देख लो, ये फीस है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री वालों का। अगर आपको एडमिशन जाना है लेने, तो ये अपनी फीस आपको समथिंग वे में लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। और मे बी जो 5K होता है वो इसी में इंक्लूड होता है, मे बी जहां तक मुझे पता है, जो आप अभी सीट लॉक का जमा करोगे ना, वो इसी में इंक्लूड होता है थोड़ा बहुत। बाकी फीस आपका बहुत ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है फीस। इतना ज्यादा फीस नहीं था, आप 2021 में 2020 में देखोगे इतना ज्यादा फीस नहीं था जितना अभी फीस हो गया है। बीटेक का मैं मतलब 56,673 रुपए ये हाईएस्ट फीस है बीटेक का, ठीक है। और यहाँ पे आप हाईएस्ट फीस देखो बीएससी एग्रीकल्चर का 45,000, लगभग 50,000। प्राइवेट वालों का क्या है, प्राइवेट वाले भी 50,000 ही आपको यहाँ पे लेते हैं। तो बहुत ज्यादा अंतर अब नहीं आने वाला, ठीक है। बहुत महंगा हो गया है भाई इतना फीस, ठीक है। बाकी आप देख लो, स्कॉलरशिप का भी आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न में भी, ठीक है, कि कितना क्या होता है। और स्कॉलरशिप का फॉर्म का ध्यान रखना, जब भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे उसके कुछ दिन बाद वो आपको बता देंगे कि कब से आपके मेधावी योजना के फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको एमपी टास्क या मे बी कोई और साइड यहाँ पे चेंज हो गई होगी, जिसपे जाकर आपके यहाँ पे फॉर्म भरते हैं मेधावी छात्र योजना के, तो वो फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। आप जर्नल से, ईडब्ल्यूएस, SC ST किसी भी कैटेगरी से हो, तो वो जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। बाकी आप देख लो, मैंने प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, जब आप एडमिशन के टाइम पर जाओगे ना, सिंपल आपकी कुछ यही चीजें होने वाली है। मतलब आईडी पासवर्ड लॉगिन होगा, आईडी पासवर्ड बनेगा। जैसे कि आप अगर JNKBB, RBS के भी में किसी भी सब कैंपस या मेन कैंपस में एडमिशन लेते हो, तो आपका वही यहाँ पे जैसे जस्ट आप देखोगे, ये कुछ इस टाइप से यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह बनते हैं स्टूडेंट्स के, वो खुद बनाएंगे और आपकी फीस वगैरह यहाँ पे सबमिट हो जाती है, जो कि आपको हर 6 महीने में फीस सबमिट करनी पड़ती है ना। तो ये आप देख लो। बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा फीस कितना लगा था एक टाइम पे बीएससी हॉर्टिकल्चर का पर सेमेस्टर, तो वो मेरे पास डाटा अगर होगा तो मैं वो आपको डाटा अभी दिखाता हूं, ठीक है। उससे क्या थोड़ा सा चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बेसिकली अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ पे जुड़ जाना, क्योंकि फर्दर जो अपडेट्स आती हैं आपको मिलती रहेंगी। कम से कम एक ज्वाइन तो कर लेना। अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हो तो इतना तो कर सकते हो कि कोई जॉब्स की नोटिफिकेशन कुछ भी अपडेट्स आती है तो थोड़ा सा अपग्रेड बने रहोगे, है ना। तो इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। बेसिकली मैं आपको फीस दिखाना चाह रहा हूँ कितना फीस है, ठीक है। वेबसाइट खुल जाए तो फीस के हम देखते हैं। बाकी फीस बहुत बढ़ गई है आपकी। यहाँ पे देखोगे आप, मेरा आईडी पासवर्ड होगा मेरे पास में भी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा आईडी पासवर्ड। इसको मैं अगर लॉगिन करता हूँ तो कितना फीस था ये अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखोगे आप स्टूडेंट्स डेस्क, तो यहाँ पे सर्विसेज, बेसिकली ये अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, इसको लॉग आउट करते हैं, दोबारा से लॉगिन करते हैं। कितना फीस है वो देख लेते हैं, है ना। 4
76 को लॉग इन करते हैं और फीस देखते हैं। स्टूडेंट सर्विसेज में आपको दिख जाएगा। वैसे मैंने अभी फीस सबमिट किया हुआ था अपना, है ना। आप देखोगे यहाँ पे जो फीस दिख रहा है मेरा सबमिटेड है, बट मैंने अभी फीस सबमिट किया था 8,500 के आसपास, 8,500 के आसपास जमा किया था मैंने फ्री सीट पे, ठीक है। बेसिकली मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और मैं जनरल कैटेगरी से था, ईडब्ल्यूएस आप देख सकते हो, नहीं मिलती क्योंकि मेरी 70% नहीं थी 12th में, बट फिर भी आज तक 1 रुपए नहीं मिला, ठीक है। और बाकी आप देख लो 8,500 रुपए, 8,500 रुपए के आसपास फीस लगा था, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आपका बनेगा और आपको हर सेमेस्टर यहाँ पे फीस जमा करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा है। बाकी चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मेरा काम होता है कि आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो मेरा काम होता है कि अगर आप लोगों ने, इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, 30,000 लोग जुड़ गए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंटेंट मिलता रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।